बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। नाम था उसका रामू। रामू के पास ज्यादा कुछ नहीं था। एक छोटी सी जमीन, एक छोटा सा घर और 2 वक्त की रोटी। लेकिन रामू हमेशा खुश रहता था। सुबह उठता, चाय पीता, खेत में जाता, दोपहर को पेड़ की छांव में बैठकर रोटी खाता और शाम को घर आकर अपनी पत्नी सावित्री के साथ बैठता। रात को जब आसमान में तारे निकलते, रामू बाहर चारपाई पर लेट जाता और सोचता, भगवान ने जो दिया है वो काफी है। एक दिन खेत में काम करते वक्त उसका कुदाल किसी चीज से टकराया। खन! रामू रुका। उसने हाथों से मिट्टी हटाई और वहां था एक पुराना बंद सुनहरा घड़ा। रामू ने घड़ा उठाया। अंदर सोने के सिक्के नहीं थे। अंदर थी एक पुरानी पीली पड़ी चिट्ठी। रामू ने चिट्ठी खोली और पढ़ा, जो भी इस घड़े को पाएगा उसे एक वरदान मिलेगा। वो जिस भी चीज को हाथ लगाएगा वो सोने की बन जाएगी। पर याद रखना, लालच ने जो चाहा वक्त ने वो दिया, और वक्त ने जो दिया वो एक दिन लिया भी। रामू के हाथ कांपने लगे। उसने सोचा, कहीं ये सच तो नहीं। उसने पास पड़ा एक छोटा सा पत्थर उठाया। पत्थर चमकने लगा और देखते ही देखते वो पत्थर सोने का बन गया। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा। फिर उसके मन में एक आवाज आई, अब तो जिंदगी बदल जाएगी। वो भागा घर की तरफ। एक मिट्टी का बर्तन सोना, एक लकड़ी की कुर्सी सोना, एक पुरानी चादर सोना। रात हो गई पर रामू नहीं रुका। सुबह होते होते उसके घर में सोने के ढेर लगे थे। वो खुश था, बहुत खुश। तभी रसोई से सावित्री की आवाज आई। रामू अंदर गया और उसे प्यार से कंधे से पकड़ा, और उसी पल सावित्री सोने की हो गई। रामू की चीख पूरे गांव में गूंज गई। बेटा दरवाजे पर आया। बाबा, क्या हुआ? रामू चिल्लाया। रुको, मत आओ पास। पर बेटा भागता हुआ आया और रामू से लिपट गया, और बेटा भी सोने का हो गया। पानी पीना चाहा, पानी सोना बन गया। रोटी सोना बन गई। वो रोया, वो चिल्लाया, पर वरदान के आगे उसकी एक न चली। रामू वहीं जमीन पर बैठ गया। चारों तरफ सोना था, पर रामू के पास कुछ नहीं था। न खाना, न पानी, न सावित्री, न बेटा, बस अकेलापन और वो ठंडा बेजान चमकता हुआ सोना। रामू उठा। लड़खड़ाते कदमों से वो खेत में गया, उसी जगह जहां घड़ा मिला था। वो वहां बैठ गया और रोने लगा। कुछ देर बाद उसने आंखें बंद की और दिल से बोला, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। मुझे मेरी सावित्री चाहिए। मुझे मेरा बेटा चाहिए। मुझे वो सुबह की चाय चाहिए जो सावित्री बनाती थी। मुझे वो रात चाहिए जब बेटा मेरे पास सो जाता था। मुझे वो पुरानी टूटी खाट चाहिए जिस पर हम तीनों साथ बैठते थे। भगवान, वो सब वापस दे दो। ये सोना ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और कहते हैं, उस रात एक तेज हवा चली। सुनहरा घड़ा मिट्टी में समा गया और रामू की दुनिया वापस आ गई। सावित्री, बेटा, घर, खेती, सब कुछ। रामू ने उस घड़े को दोबारा कभी नहीं ढूंढा। वो फिर से अपने खेत में काम करता, 2 वक्त की रोटी खाता और रात को तारों के नीचे चैन से सोता। पर अब वो पहले से भी ज्यादा खुश था, क्योंकि अब उसे पता था जो उसके पास है वो कितना कीमती है। दोस्तों, इस कहानी की सीख सिर्फ ये नहीं कि लालच बुरी बात है। इस कहानी की असली बात यह है, जो तुम्हारे पास है वो अनमोल है। इसलिए नहीं कि वो सोना है, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हारा है। हम ज्यादा पाने की दौड़ में जो पास है उसकी कीमत भूल जाते हैं। रिश्ते, सेहत, सुकून, ये किसी बाजार में नहीं मिलता। और जिस दिन ये खो जाता है तब समझ आता है कि असली दौलत क्या थी। तो आज इस कहानी को सुनने के बाद एक काम जरूर करना।
अपने घर में जो भी हो, माँ, बाप, भाई, बहन, दोस्त, उन्हें एक बार देखो और मन में कहो, मैं खुश हूं, मैं शुक्रगुजार हूं। ये थी आज की कहानी ज्ञान सत्वा की तरफ से। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि एक अच्छी सीख सिर्फ एक जिंदगी नहीं, कई जिंदगियां बदल सकती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक जीते रहो, सीखते रहो ज्ञान सत्वा के साथ।